की, ऐसी आवाज से नहीं, वो तेज आवाज आनी चाहिए। भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। आज मुझे इस सुनहरे इस अवसर पर आकर के मुझे बहुत अत्यंत हर्ष हो रहा है। सर्वप्रथम गोल्डन ड्रीम्स पब्लिक स्कूल के समस्त जो स्टाफ है, वहां के प्रधानाचार्य हैं, सभी को पुनरागमन आशीर्वाद प्रदान करते हुए मेरे समकक्ष राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में और सभी यहां उपस्थित हैं सभी महानुभावों को भी मैं पूर्ण आशीर्वाद देता हूं। और मुझे एक सुंदर एक अपने मनों की स्थिति, एक मन में एक भावना प्रकट हुई। जैसे मैं उदयपुर से चला और फिर बीच में जब आया तो मेरे ड्राइवर का कुछ आवश्यक काम है, वो बोले गुरुदेव अब मैं आपके साथ चल नहीं सकता हूं। फिर मेरे को मन में है कि बीच झाड़ी में महान पहाड़ों के बीच में जाना है, खुद अपनी यात्रा करो, खुद गाड़ी उठाओ और चलो। और जैसे मैंने गाड़ी में पार्क किया और जैसे मैंने प्रवेश किया, उस प्रवेश का एक मैं अनुभूति, दिस टू बी एक्सपीरियंस टू बी शेयर, एक अनुभव में बताना चाहता हूं बच्चों, सुनना। अनुभव ये कहता है, जैसे मैंने आपके इस प्रांगण में प्रवेश किया, इन सारे जो संचालन कर रहे हैं यहाँ के जो महानुभाव हैं, समस्त आचार्य वृंद ने जो सम्मान किया, छोटे बच्चों ने जो सम्मान किया, ये कार्यक्रम देखा, इन्होंने अपनी सुंदर प्रस्तुति अपने प्रस्तुत किया, इन सबको देखते हुए मेरे मन में एक भावना आई कि जैसे एक बड़ा वृक्ष हो जाता है सज्जनों, उस बड़े वृक्ष को ठीक करने के लिए अगर हम प्रयत्न करते हैं तो वो बड़ा वृक्ष टूटने की संभावना रहती है। लेकिन अगर छोटे पौधे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको जिस आकार में हम ढालते हैं तो आने वाला भविष्य हमारा सुंदर और सुरम्य ऐसा बनने के लिए जो तत्परता जो दिख रही है, मुझे आज गोल्डन ड्रीम्स स्कूल पब्लिक में बहुत अच्छी दिख रही है। और अच्छी दिखने में भी एक भावना है, भावना ये कहती है कि आपके इस विद्यालय के इस प्रांगण से जैसे छोटे छोटे बच्चे, वैसे तो मेरा अनुभव अभी एक वर्ष में जो लोग जानते हैं, हमारे विजय सिंह जी सब लोग जानते हैं, वैसे मेरी क्लासेस जो बड़ी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में ऐसे चलती है, लेकिन एक वर्ष में 7.5 लाख बच्चों तक जाकर के कोटड़ा से लगा रसलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हर जगह मेरा दौरा होता है। मेरा अनुभव ये कहता है, जो आपको देखने के बाद, बड़े बच्चों के बाद तो ठीक है, लेकिन इन बच्चों को जिस आकृति में आज हमारे बेटियों और बच्चों ने जो भगवान श्री राम के उस महान वृतांत के ऊपर इन बच्चों ने जो नेतृत्व और नृत्य करे, वो नृत्यात्मक भावना जब इन बेटियों बच्चों में जाती है, आज के इस परिवेश में देखो तो मुझे लगता है कि आने वाले समय और आने वाली पीढ़ी जब प्रेरणा का स्पर्श देखेगी तो मुझे लगता है कि अपने बच्चे कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, और आप में से कोई बच्चे ऐसे भी निकलेंगे जो भारत के देश का कोई नेतृत्व करने वाला भी महान व्यक्तित्व, ऐसे घड़ने वाले महान व्यक्तित्व होते हैं। एक जो महान व्यक्तित्व बन के जो समाज में प्रतीत होता है, वो ऐसे ही शिक्षक, वो कहीं बहुत सुंदर कहानी, एक वक्तव्य आता है, एक लाइन देखोगी कि शिक्षक अपने गंतव्य के उस महान उसी पथ पे रहता है और उनके सानिध्य में पढ़ने वाले ऐसे छोटे छोटे बच्चे पढ़ करके वो शिक्षक ऐसा रास्ता देता है, इसका मार्ग देता है कि वो बच्चा उनके मार्ग पर चलकर उस शिखर तक पहुंच जाता है और महान व्यक्तित्व के धनी वो शिक्षक वहीं रह करके उन बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे समस्त इस ड्रीम पब्लिक स्कूल के समस्त आचार्यों का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागत करता हूं। और आप में एक भावना आती होगी, मेरे पास कई प्रश्न आते हैं, मैं कल भी एक यूनिवर्सिटी में बोल रहा था, एक टीचर्स बोलते गुरु, वन इज द क्वेश्चंस टू मी, माई I have too many questions to be. One is questions. I am very obedient to be and one question to be asked you. मैंने कहा पूछो। उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे कभी कभी ऐसे गिल्टी महसूस होती है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या देखो, कोई पूछता नहीं। हो सकता है आज के जमाने में कुछ बच्चे पढ़ लेकर के उनको सम्मान नहीं देते होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है, आपको कहना चाहता हूं शिक्षक वृंदो, आपको कोई एमएलए, कोई प्रधानमंत्री, सीएम कोई जाने या न जाने, लेकिन आप इन आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा सुंदर कनेक्शन कर रहे हैं
कि ये बच्चे आगे बढ़ करके कोई अंतरिक्ष में जाने वाले ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी को बनाने वाला का काम आप शिक्षक वृंद करते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आप इतने सौभाग्यशाली हैं। और यहाँ सामने देख रहा हूं मेरी माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, जो मैं अनुभवी अभी आया हूं, उनके प्रधानाचार्य जी का किसका आदरणीय अशोक जी का फोन आया था और कहा था गुरुदेव प्रधाना, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ा हूं ये नहीं कहता, मेरी व्यस्तता इतनी हो गई है, लेकिन उन्होंने एक आत्मीय भाव से कहा और संभावना और भावना ऐसे हो कि शायद आपकी भी ऐसे आप में रह के एक रात को मैं उस मंदिर के इनोग्रेशन के लिए आया था और जल्दी वो भी जल्दी रात के चले गए थे। और अभी भी जैसे बिजली आती है, बिजली चलेगी वैसे चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कह के जा रहा हूं सज्जनों माताओं, कि जो मैंने अनुभव किया है, जो यहां पर अपने आप को समझा है, अपने बच्चों को अधिक से अधिक बच्चे ऐसे महान वातावरण में पलें, ऐसे स्कूलों में अपने बच्चे आए और वो बच्चे अपनी सभ्यता और संस्कृति की समान समन्वय को लेकर के जब अपनी बेटियों और बच्चे जब आगे बढ़ेंगे और जब एक महान शिखर तक जाएंगे, तब वो ये कहेगी कि मेरा कल्याण तो हो ही रहा है, लेकिन एक सुदूर उस गरीब परिवार में पल रहा ऐसा बच्चा जिसके पास शिक्षा वंचित है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है, उसको भी बढ़ाना मेरा कर्तव्य है। ऐसे महान संस्कार हमारे गोल्डन ड्रीम स्कूल के यहाँ से निकल करके उपज रहे हैं। इसलिए आप सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और मैं जैसे ये तो बहुत रास्ते पे ही है, वैसे जब भी मेरा कभी दौरा होगा तो मैं एक बार जब स्कूल अभी शुरू हुई है और आप इतने सौभाग्यशाली हो, जब शुभारंभ हो और आप सपने देख रहे हो गोल्डन और जुलाई का प्रथम दिवस और ऐसे दिवस में ऐसा सुमंगल कार्य हो, ये तो बहुत गिने चुने गौरवशाली ही महापुरुषों को मिलता है। इसलिए मैं बीच में आऊंगा और आपके बीच में थोड़ा थोड़ा हम इंग्लिश का बोलने का भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे। आर यू एग्री विद दिस? यस नो? से स्पीक लाउडली यस। तो ये भी जरूरी है, हमारे बच्चे वर्तमान की शिक्षा के साथ साथ भारत वैदिक सनातन के साथ साथ जुड़े। और वैसे कि होता रहा होगा, लेकिन एक थोड़ा सा मैं बात कह के जा रहा हूं, अपन शुरुआत अपन से पहल करें। करोगे ना? सभी ध्यान रखो, मैं किसी की आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी एनी थिंग्स टू बी, परंतु एक बात अपने शुरुआत करो, आदर्श बनना है। जब कोई अपने हनुमान जी की हनुमान चालीसा हो, मेरा अनुभव है, इसका बुरा नहीं मानना, या किसी विशेष हमारे राम जी के भजनों पे या किसी विशेष भजनों पे, जो भी एक हमारे अपने आप को मर्यादा, जो हम अपने आप को एक मेरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, तो जब मैं ऐसे गानों पे नृत्य करूं तो ये बड़ों का भी कर्तव्य, हमारे बच्चे इतने सभ्यता के साथ जूते साइड में रखें। एक सभ्यतापूर्ण अगर वातावरण आप रखोगे तो आपसे ही ये समाज, पहले शुरुआत मेरे से होगी, पड़ोसी सीखेंगे और पड़ोसी से समाज बदलेगा, समाज से देश अपने आप बदलेगा और देश बदलेगा तो विश्व तो आप अपने आप बदल दोगे। ये करोगे कि नहीं करोगे? और सभी जगह इसको इंप्लीमेंट करो। एक वो लोग हैं जो चलते हुए रास्ते पे भी अपनी ईमानदारी के साथ अपना जो भी जिनको पठन करना है वो अपने नीति नियम के साथ करते हैं। और एक हमारा अपना हिंदू समाज केवल नाचने कूदना और उस पांडव तक ही सीमित है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों को शुरुआत करो, हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करो। नहीं हो रहा है, होता होगा, लेकिन आरंभ करें, अपनी लकीर मजबूत बनाओ। और जब मेरे बेटियों और बच्चों के सभ्यता का उत्प्रोत होगी तो आज जिस तरह कलुषित वातावरण जो परोसा जा रहा है ना, किसी माइकेलाल में हिम्मत नहीं हमारे बच्चों की तो बेटी तरफ जाकर के कोई देख सके। इसलिए आप सुसंगठित रहिए। और फिर आह्वान कर रहा हूं, सब प्रसन्न रहें, शिक्षा के अग्रणीयता के साथ आगे बढ़ें। और एक मेरा बहुत सुंदर स्लोगन के साथ मैं अपने वक्तव्य को पूर्ण करूंगा। इफ यू वांट टू लाइक अ सन, इफ यू वांट शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। अगर आप सूर्य के भांति चमकना चाहते हैं
तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों अपने आप को कसौटी को तोलिए, अपने आप को अनुशासित में तोलिए। जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है ना, वो ही दूसरों पे शासन कर सकता है। समझ में आया? जिसका जीवन अनुशासित से ओतप्रोत हो, जिसकी भाषा बड़ी सुंदर हो, आप समाज से बाहर निकले तो कहें कि ये बेटी और बच्चा कहाँ पढ़ता है, तो कहते हैं कि बेटी और बच्चे तो गोल्डन ड्रीम्स स्कूल में पढ़ करके आकर के निकले। ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी देनी है आपको। इसलिए मैं आपको एक बार पुनश्च, ज्यादा समय नहीं लगा करके भी मुझे बहुत लंबी यात्रा पहुंचना है और आप सभी को सबको सामूहिक रूप में एक निमंत्रण दे रहा हूं। मैंने गोल्डन स्कूल का लिख लिया है, सभी को निमंत्रण दे रहा हूं कि 6 जुलाई को मेरे माकड़ादेव धाम पर, जहां पर आने वाले समय के लिए आप और हम सभी बेटी और बच्चों के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी खड़ा करने के लिए संकल्प लेकर चल रहा हूं। उस जगह पे महान विस्तृत गुरु पुण्य महोत्सव मनाया जा रहा है। उसमें आप सभी को एक साथ में निमंत्रण भी दे रहा हूं। सभी अपनी अपनी तरह से सब आना। और अब देखो मैं खुद चल के आया हूं, तो आपका भी कर्तव्य आप भी आए और आनंद की ज्योति में आनंद की ज्योति डुबकी लगाएंगे और फिर हम पुनश्च मिलेंगे। तब तक आप सभी को साधुवाद। मैं यही कहूंगा कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। अपने जीवन को तोड़ लो, अपने जीवन को लगाओ समाज के काम में। अरे वह जीवन भी क्या जीवन, अगर मेरी मां भारती के लिए काम नहीं आए तो ऐसा जीवन तो हमारे कुछ काम का नहीं। इसलिए इस महान भावना के साथ जब हम निकलेंगे तो हमें रास्ते अपने आप मिलेंगे। इसलिए बच्चों में कहना चाह रहा हूं कि ये छोड़ देना कि मेरे परिवार में मेरे पीछे कौन कौन है, मेरे घर में गाय भैंस बंधी हुई है, या मेरे घर तो ऐसा है। अगर आपने महान पथ पर निकल पड़ो, माँ बाप के जा रहा हो, अगर निकल पड़ने की भावना निकल पड़ी है, पीछे मुड़ के कभी मत देखना, रास्ता अपने आप मिलकर रहेगा। यानी महान शुभकामना के साथ सभी को पूर्ण शुभाशीष आशीर्वाद। और अब मैं वापस बहुत जल्दी ही, मैंने कहा ना जैसे बिजली आई वैसे गुरुजी वापस जा रहे हैं, फिर जल्दी मिलेंगे। हरिओम, ओम तत्सत। भारत माता की ओम।